हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एचसीएल का जो शेयर है वो लगभग 8% की गिरावट दिखा रहा था। हालांकि मार्केट बंद होते होते थोड़ा संभला और 6% की लगभग गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास कई सारे सवाल आए थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कि सर स्टॉक क्यों गिर रहा है, आगे आने वाले समय में क्या टारगेट होना चाहिए। तो इन सब की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट जो भी आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। मैं पहले आपको मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पढ़कर सुनाऊंगा, कुछ लोगों के टारगेट्स बताऊंगा, उसके बाद अपने व्यूज़ रखूंगा। चलिए पढ़ते हैं रिजल्ट किस तरीके से रहा है। एचसीएल टेक का शेयर Q3 रिजल्ट के बाद 5% टूटा। ब्रोकरेज से जाने स्टॉक को खरीदें, बेचें या करना है होल्ड। तो अब देखिए, जेपी मॉर्गन ने एचसीएल टेक पर ओवर रेटिंग देकर 1500 का लक्ष्य रखा हुआ है और एचसीएल का स्टॉक अभी 1260 के आसपास चल रहा है। देखिए, दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी का कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ 7.6% के साथ 46 तिमाहियों के शिखर पर पहुंचा। अब देखिए, ये क्या चीज़ है, इस पर हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उनमें बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप केवल रिजल्ट की बात करेंगे। इस दौरान इसकी मार्जिन स्टेबल रही। हालांकि जनवरी सीरीज़ में शेयर करीब 1.5% की तेज़ी दिखाई है। तिमाही आधार पर कंपनी का दिसंबर 2021 तिमाही का मुनाफा 5.4% बढ़कर 3,442 करोड़ रहा। इस आधार पर कंपनी की आय 8.1% बढ़कर 22,331 करोड़ रुपए की रही। यानी जो दिसंबर 2021 की तिमाही यानी जो Q3 है उसमें जो रिवेन्यू आया है कंपनी को, उसको आप देखिए 8.1% बढ़ा है। क्वार्टरली की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वार्टर में 8.1% रिवेन्यू बढ़ना अपने आप में बड़ी बात है और 22,331 करोड़ का रिवेन्यू रहा है। नोमुरा जानी मानी जो ग्लोबल लेवल की ब्रोकरेज हाउस है उसने एचसीएल टेक पर अपनी राय दी है। इन्होंने शेयर का लक्ष्य 1580 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि इसकी आय बढ़ी लेकिन मार्जिन उम्मीद से कमज़ोर रही। अब यही जो मार्जिन है ना, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है। जो मार्जिन इनके थोड़े से कमज़ोर आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 क्वार्टर से आप इस चीज़ को पूरा जज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कंपनी की रिवेन्यू कितनी बेहतर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म में मजबूत वापसी से रिवेन्यू बेहतर रही। इन्होंने इसका फाइनेंशियल 22-24 के लिए ईपीएस का अनुमान 0.2 से 1.6% बढ़ाया है। इसकी रिवेन्यू बढ़ने के आसार हैं। ऑब्वियस सी बात, बढ़ने हैं रिवेन्यू, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट के साथ एक और बिग बोनस चीज़ बताई कि 2.1 बिलियंस की डील इस क्वार्टर में भी जीती हैं इन्होंने। पिछले क्वार्टर में मैंने आपको बताया था लगभग 22,000 करोड़ की डील्स जीती थी। इस क्वार्टर में भी लगभग उसी लेवल की डील्स जीतना ये अपने आप में बड़ी बात है। जेपी मॉर्गन ने भी अपना टारगेट बताया जिसका मैंने आपको बताया ही। सीएलएसए ने अपनी एचसीएल टेक पर राय दी है और 1470 रुपये का टारगेट बताया है। अब देखिए, प्रोमोटर्स के पास 60.33% को स्टॉक पड़े हुए हैं और इस क्वार्टर में प्रोमोटर्स का स्टॉक जो रहा वो स्टेबल रहा। एफआईआईज़ के पास 22.30%, डीआईआईज़ के पास 12.47%। पब्लिक के पास अच्छे स्टॉक तो रहते ही नहीं और तो कमी करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 5.09% से 4.88%। मेरा ऐसा मानना है एचसीएल टेक इस रिवेन्यू और इस डील्स के साथ जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले टाइम में 1800 के लेवल्स भी दिखा सकता है। यानी मार्च 2022 के लिए जो मेरा टारगेट रहेगा वो एचसीएल में रहेगा 1800 का। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा जिस तरीके से, देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम है, गिरावट की एक वजह नहीं होती। आपने देखा होगा टीसीएस के रिवेन्यू ग्रोथ जिस तरीके से रही, इन्फोसिस की रिवेन्यू ग्रोथ जिस तरीके से रही, विप्रो की रिवेन्यू ग्रोथ जिस तरीके से रही, उस लेवल का परफॉर्मेंस रिवेन्यू ग्रोथ के मामले में, परसेंटेज के मामले में एचसीएल ने नहीं दिखाया। लेकिन ये तो एक क्वार्टर की बात है। आने वाले क्वार्टर में एचसीएल और विप्रो में टक्कर होने वाली है कि कौन सबसे अच्छा आईटी को स्टॉक मल्टीबैगर साबित होने वाला है।
एक चीज़ ज़रूर है, स्मॉल कैप में आप मत जाइए आईटी में। मैंने आपको कई बार वार्निंग दी है, आईटी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप में मत जाइए। ऑलरेडी इतना सारा उनका पी रेशियो हाई हो चुका है, उनमें करेक्शन होगा। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स आप पिक करिए, अच्छा रिटर्न देंगे। 35 से 40% के रिटर्न्स इस साल भी आपको आईटी सेक्टर से मिलने की उम्मीद है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।